DHT क्या है? आपके बाल DHT की वजह से गिर रही है, आपकी हेयर लाइन पीछे हट रही है, आपके सर जो हेड का क्राउन है वो भी गंजा हो रहा है, गांजीपन का शिकार हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपके बाल बारीक होकर, पतले होकर, कमजोर होकर गिर रहे हैं, आपके बाल विरले विरले से हो रहे हैं। तो आज बात करने जा रहे हैं DHT के ऊपर, और उसके साथ साथ बात करेंगे कि DHT ब्लॉकर कौन कौन से ऐसे ब्लॉकर्स हैं जो DHT को ब्लॉक करते हैं जिससे हमारा हेयर फॉल रुक जाता है। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। DHT क्या है? ये एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है जो हमारे अंदर पाया जाता है। एक एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज। अब ये एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको कन्वर्ट करता है DHT में, जो कहलाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है जिस पर्सन के अंदर ज्यादा मिकदार में बनेगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, उसमें वो बैल्डनेस की अलामात वाज़ेह होंगी। अब बैल्डनेस की जो DHT की वजह से बैल्डनेस होती है उसकी क्या अलामात है? आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, उसके साथ साथ आपका जो हेड क्राउन है यहाँ से आपका बाल खाली हो जाते हैं, जिसको पंजाबी में कुत्ती बोलते हैं, यहाँ से आपके बाल गिरना शुरू हो जाता है। आपका जो अपर पार्ट है हेड का, जो फर्स्ट जोन है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल विरले विरले से हो जाते हैं। स्लो प्रोसेस है लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब उसकी वजह क्या है? अब बेसिकली ये भी DHT जो है ये भी एक डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है और वो भी एक टेस्टोस्टेरोन है। वो हम कहते हैं कि फायदेमंद है, हमारी बॉडी में ज्यादा मिकदार में बनना चाहिए, उसको बनाने के लिए हम ऐसी ऐसी डाइट्स और सप्लीमेंट्स लेते हैं। जबकि ये जो DHT खुद से 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से बन गया, इसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें ये गंजा कर रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये टेस्टोस्टेरोन से 3 से 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाती हैं, बाल जो है वो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से बाल बारीक बारीक होकर गिरना शुरू हो जाता है। अब DHT ब्लॉकर से पहले हमें ये चीज समझना जरूरी है कि DHT जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये बालों के ऊपर क्या मनफी असरात मुरतब करता है कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये हेयर फॉलिकल को श्रिंक करवा देता है। अब हेयर फॉलिकल की अगर शक्ल को देखा जाए तो हमारा ये लेस्पोज एक बाल है। अब ये हमारा बाल एक गिर गया है, उसके नीचे से ये एक बल्ब ब्लैक स्ट्रक्चर होगी जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल, और ये जो ऊपर वाला आपका बाल होगा इसको हम बोलते हैं हेयर शाफ्ट। मीन कि आप कह सकते हैं ये आपका बाल है, ये इसको बोलेंगे हेयर शाफ्ट। बाल पूरा खींचते हैं तो नीचे एक बल्ब ब्लैक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। अब जब DHT आपकी बॉडी में बनता है तो ये क्या करता है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करवा देता है। अब उसके नतीजे में क्या होता है, आपके बाल जो है वो ग्रोथ उनकी रुक जाती है। अब ये जो DHT है ये आपकी हेयर फॉलिकल्स के रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, जिसके नतीजे में आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो ग्रेजुअली जो है श्रिंक हो जाता है, बाल छोटे छोटे रह जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और आखिर में क्या होते हैं, गिरना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 पे ये क्या करता है, ये आपके हेयर ग्रोथ साइकिल को रोक देता है, रीग्रोथ को रोक देता है। अब बालों का जो रीग्रोथ साइकिल होता है वो बेसिकली 2 से लेकर 5 साल तक का होता है। अब DHT की वजह से क्या होता है कि आपका हेयर ग्रोथ साइकिल जो है वो शॉर्ट हो जाता है। अब उसके नतीजे में क्या होता है, रेस्टिंग फेज जो है, पहले वाला जो फेज है एनागन वो स्टार्ट हो गया, रुक गया, और रेस्टिंग फेज जो टेलीगन है स्टार्ट हो जाता है। अब इसको अगर सादा लफ्जों में देखें तो ये होता है कि हमारे नए बाल उगने से पहले पुराने बाल गिर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि DHT ब्लॉकर्स में अगर इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए तो मेडिकेशन के एतबार से 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है फिनेस्टेराइड और एक है ड्यूटेस्टेराइड। अब जो फिनेस्टेराइड है या ड्यूटेस्टेराइड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके बहुत ज्यादा तेजी से आपके हेयर ग्रोथ को यानी कि अच्छा करवा देता है, आपकी DHT को ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये चूंकि मेडिकल एतबार से हैं तो ये क्या करते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। अब साइड इफेक्ट्स में क्या होता है कि ये आपके लिपिडो यानी कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज को मुतासर करता है, ये आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी करवाता है। तो जिसके नतीजे में हम कोशिश करते हैं कि हम आपको नेचुरल रेमेडीज, नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बताएं जो आपको DHT को ब्लॉक कर सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फिनेस्टेराइड या ड्यूटेस्टेराइड इस तरह के DHT ब्लॉकर का इस्तेमाल नहीं करते, इनके साइड इफेक्ट्स के खतरात की वजह से। तो हम कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल जो है ऑर्गेनिक जो DHT ब्लॉकर्स हैं उनका इस्तेमाल करें। अब दोनों में फर्क क्या है, एक तरफ हमने बात की कि वो जो आपके जो फिनेस्टेराइड या ड्यूटेस्टेराइड है
ये बहुत तेजी से आपके बालों का यानी कि रीग्रोथ करवाता है डीएचटी को ब्लॉक करके। लेकिन दूसरी जानब आपके पास जो नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये एक स्लोअर प्रोसेस है, ये 3 से लेकर 6 माह तक आपको इसको लग सकते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, इससे आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी मुतासर नहीं होने वाली, बल्कि जितनी भी हम आगे चीजें बताने वाले हैं इसके नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स में, वो सारी हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए भी फायदेमंद है। तो सबसे पहले नंबर पे हम शुरू कर लेते हैं जनाब सांप अमीटो। ये एक पंजानुमा एक पौधा है, इसकी शक्ल आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब ये क्या करता है, ये आपके 5 अल्फा रेक्टेज एंजाइम जो उस टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट कर रहा है उसको रोकता है, उसको मुतासर करता है। उसके साथ साथ इसको आप कैसे ले सकते हैं, कैप्सूल की शक्ल में ले सकते हैं, इसका ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों पे जड़ों तक लगाएंगे। उसके साथ साथ इसकी चाय भी आप ले सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार इसका, अगर बालों पे जड़ों पे लगाना है तो 2 से 3 बार लगाएंगे। अगर चाय की बात करें, इसकी जो सांप अमीटो टी की बात करें तो वो भी आप 1 कप रोजाना ले सकते हैं। तो ये आपके हेयर फॉल को स्लो करेगा। उसके साथ साथ ये आपके प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद। टू पे आपके पास कद्दू के बीज, पंपकिन सीड। अब पंपकिन सीड की जहां तक बात की जाए, हमारे यहाँ अभी भी इसको शायद नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन यूएसए में इस पे काफी रिसर्च हो चुकी है और वो इसकी अहमियत को खूब समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कद्दू के बीज हैं ये आपकी डीएचटी की एक्टिविटी को मुतासर करते हैं, रोकते हैं। उसके साथ साथ इसका आप ऑयल ले सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, जड़ों पे लगाएंगे। इसका आप ऑयल खाने के कैप्सूल में भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, डोजेज कितनी होनी चाहिए, वो आप लेंगे 400 मिलीग्राम कैप्सूल पर डे लेंगे। और अगर इसका मसाज करते हैं तो वो भी आप, मैंने बताया, वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे, मसाज करेंगे। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, आपको फायदा क्या हासिल होने वाला है, आपके हेयर रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर बाल गिर चुके हैं डीएचटी की वजह से, तो ये बाल आपके जल्दी रीग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, हेयर फॉल रुक जाता है, बाल घने और मजबूत होते हैं। और ये इसकी कैप्सूल की या ऑयल की बात करें तो ये सिर्फ इसके लिए फायदेमंद नहीं बालों के लिए, बल्कि इसमें जिंक होता है, विटामिन होते हैं और दूसरे मिनरल्स होते हैं। इसकी यहाँ तक रिसर्च देखी गई है कि शादी के बाद अगर पहला बेटा पैदा करना है, बेटा लेने के आप ख्वाहिशमंद हैं, तो आप कद्दू के बीज का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी फर्टिलिटी को एक तो बूस्ट करेगा, उसके साथ साथ आपके मेल हार्मोन्स को बेहतर करते हुए ये आपका शादी के बाद जो है वो पहला बेटा पैदा करवाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ साथ नंबर 3 पे आपके पास है जी ग्रीन टी, सब्ज चाय। हमारे यहाँ अलमिया है कि आज भी कश्मीरी चाय जो गुलाबी चाय है उसको ग्रीन टी का नाम दिया जाता है, लेकिन ग्रीन टी जो प्लांट के लीव से बनाई जाती है, डीएचटी के प्रोसेस को, उसके मैकेनिज्म को, उसके इफेक्ट को स्लो कर देता है। उसके साथ साथ इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कैसे लेंगे, मैंने बताया ड्रिंक की शक्ल में, यानी कि ग्रीन टी आप 1 से 2 कप रोजाना ले सकते हैं। अब हेयर ग्रोथ के लिए डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए इसकी रिकमेंडेड डोज जो है वो ग्रीन टी की बताई जा रही है 2 से 3 कप। लेकिन आपने 2 से 3 कप नहीं लेने, आपने 1 कप या ज्यादा से ज्यादा 2 कप लेने हैं। अगर आप ज्यादा मिकदार में लेते हैं, किसी भी चीज का ज्यादा मिकदार में पालन करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद होने की बजाय नुकसान का बायस बन सकती है। ये ग्रीन टी जो है आपको ब्लोटिंग कर सकती है, डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। इसका एक्सट्रैक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट को किसी ऑयल में मिलाकर आप वो भी उसका मसाज कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपके पास जी बिच्छू बूटी, कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूँ, बिच्छू बूटी स्टिंगिंग नेटल रूट इसको बोलते हैं। अच्छा, ये आपके डीएचटी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है। कि आप कैप्सूल ले सकते हैं, इसकी भी चाय ले सकते हैं और इसका भी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 300 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम तक रोजाना इसके डोज का ख्याल रखना है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। अच्छा, ये आप लेते हैं तो ये आपके हेयर लॉस को रोकता है, हेयर फॉल को रोकता है। ये आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बॉडी में डीएचटी ज्यादा बन रहा है तो उसके नतीजे में ना सिर्फ हेयर फॉल हो रहा होता है बल्कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी हो रही होती है, प्रोस्टेट के मसाइल हो रहे होते हैं। ये प्रोस्टेट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है बिच्छू बूटी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पे आपके पास है जी मेथी दाना। मेथी दाना हम पिछली 3-4 वीडियोस में इसकी अहमियत को उजागर करते आ रहे हैं। तो मेथी दाना जो है ना सिर्फ बालों के लिए मुफीद है, आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, इम्बैलेंस से बचाता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये आपके डीएचटी की एक्टिविटी को रोकता है। कौन? मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड। उसके साथ साथ इसको अगर आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, भिगा हुआ रात को पानी में भिगो दें 1 चम्मच, सुबह उसके पानी को भी पी लें और इसके सीड्स को भी च्यू कर लें। हार्मोन्स के लिए भी फायदेमंद, बालों के लिए भी फायदेमंद। उसके साथ साथ इसका ऑयल भी मिलता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका पाउडर अगर आप प्रयोग करते हैं, सुबह 1 चम्मच मेथी दाना, खुश्क मेथी दाना का पाउडर लेते हैं, जिस तरह पहले बताया भिगे हुए इस्तेमाल करते हैं वो भी कर सकते हैं, बेहतरीन है। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ लेंगे,
ये भी आपके लिए फायदेमंद है। आप ऑयल का स्कैल्प पे यानी कि मसाज भी कर सकते हैं। नंबर 6 पे आपके पास है जी प्याज। अब प्याज जो है एलियम सीफा, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके डीएचटी के लिए, डीएचटी की एक्टिविटीज के लिए, बालों के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा मुफीद है। आप अमूमन देखते हैं कि प्याज वाला शैम्पू भी मार्केट में अवेलेबल है, प्याज का तेल भी मार्केट में अवेलेबल है। उसके साथ साथ इसको अगर मुख्तलिफ शक्ल में इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है, एक्सट्रैक्ट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है कि ये आप लेते हैं, इसके में एक कंपाउंड पाया जाता है क्वेस्टिन। अब ये क्या करता है, डीएचटी की एक्टिविटी को रोकता है, डीएचटी के इफेक्ट को कम करता है। हफ्ते में 2 से 3 बार इसके स्कैल्प पे मसाज भी कर सकते हैं इसका एक्सट्रैक्ट का। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर इसका मसाज करें तो इस चीज का ख्याल रखें, 30 मिनट तक लगाएं, बालों पे जड़ों पे तक लगाएं, स्कैल्प पे लगाएं। उसके बाद 30 मिनट के बाद उसको बालों को वॉश कर लें अच्छे से। तो ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बालों को लंबा, मजबूत और घना करता है। सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बाल जो है वो डीएचटी की वजह से गिर रहे हैं। और भी तो वजूहत हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक इश्यूज हैं, जैसे आपके पास जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इम्बैलेंस डाइट है, इम्प्रॉपर स्लीप है, पुअर लाइफस्टाइल है, ये सारी वजूहत हो सकती हैं बालों के गिरने में। हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपके बाल जो है वो डीएचटी की वजह से गिर रहे हैं, किसी और फैक्टर की वजह से गिर रहे हैं? कि एक चीज इसमें देखें कि अगर आपके बाल डीएचटी की वजह से गिर रहे हैं तो ये एक स्लोअर प्रोसेस है, फौरन से आपके बाल नहीं गिरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। पहले आपकी हेयर फॉलिकल श्रिंक होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होती जाएगी, बालों की ग्रोथ को जो है वो रोक देगी। ठीक ऐसे ये बंद हो गया हेयर फॉलिकल, आहिस्ता आहिस्ता एक स्लोअर प्रोसेस है। आपकी हेयर लाइन आहिस्ता से पहले पीछे हटेगी, आपका जो हेड क्राउन है ये आपका आहिस्ता आहिस्ता से इसके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता गंज। लेकिन जब दूसरी जानब आप देखते हैं कि नॉन डीएचटी फैक्टर्स में देखते हैं तो वो एक फास्टर प्रोसेस है। आपके बाल किसी भी इशू की वजह से आपकी तेजी से आप देखते हैं कि गंजे हो जा रहे हैं, सीजनल हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल का शिकार हो रहे हैं। तो एक तो ये निशानी, एक तो ये साइन आपने देखना है। उसके अलावा आप नॉन डीएचटी में देखते हैं कि जो आपके तेजी से पूरे स्कैल्प के ऊपर कहीं से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता। लेकिन इस तरफ आप देखते हैं कि एयरलाइन पीछे गई, हेड क्राउन गया, ये वाला हिस्सा आपका अपर हेड का मुतासर हुआ, बालों का मुतासर हुआ, तो ये एक निशानी। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये फीमेल्स को भी डीएचटी मुतासर करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो बेसिकली मेल हार्मोन है। तो जी हाँ, ये फीमेल्स को भी मुतासर करता है, लेकिन मर्दों की निस्बत कम करता है, क्योंकि बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल्स में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में कुछ कम पाया जाता है। इसी वजह से क्या है कि फीमेल्स को डीएचटी का इम्पैक्ट कम होता है रेदर देन मेल्स, इसलिए फीमेल्स को मुतासर करता है लेकिन मर्दों की निस्बत कम करता है। तो ये थी आज की आपकी वीडियो डीएचटी ब्लॉकर्स। कोशिश करें नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स और इस तरह की चीजों लेने से इज्तनाब करें। डाइट का ख्याल रखें, स्लीप का ख्याल रखें, लाइफस्टाइल का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।